प्रभु श्री राम पर रचित रामायण ग्रंथ में वर्णित कथा तो लगभग सभी ने सुनी और पढ़ी होगी। लगभग सभी को ये भी ज्ञात होगा कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन 14 वर्षों के दौरान प्रभु श्री राम ने किन किन स्थानों पर निवास किया था? वे कौन सा वन था जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने 10 वर्ष व्यतीत किए थे? तो चलिए जानते हैं उन सभी स्थानों के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम सर्वप्रथम तमसा नदी के तट पर पहुंचे। ये अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद भगवान गोमती नदी को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जो कि प्रयागराज से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रृंगवेरपुर गुहनराज निषाद राज जी का राज्य था। इसी जगह उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। यहाँ पर भगवान राम एक दिन ठहरे थे। लंका से लौटते समय यहाँ प्रभु श्री राम ने केवट से फिर भेंट किया था। यहाँ केवट ने देवी सीता समेत माता गंगा की पूजा की थी। संगम पार करने के बाद प्रभु श्री राम यमुना नदी पार करके चित्रकूट पहुंचे। ये वही स्थान है जहां पर भरत जी अपने गुरु और सेना के साथ बड़े भाई श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने आए थे। यही राम जी ने अपनी चरण पादुका भरत को दी थी और भरत ने उनकी चरण पादुका रखकर राज्य का कार्यभार संभाला था। चित्रकूट के समीप सतना में ऋषि अत्रि का आश्रम था। यहाँ पर भी श्री राम ने कुछ समय व्यतीत किया। यहीं पर ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के तपोबल से भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा निकली। ये धारा मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद एक जंगल क्षेत्र को श्री राम ने अपना आश्रय स्थल बनाया और वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए। उस वन को दंडकारण्य वन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वह शहडोल यानी कि अमरकंटक गए। इसी स्थान पर एक झरना है। वह झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहते हैं। यहीं पर वशिष्ठ गुफा भी है। इसके बाद श्री राम पंचवटी यानी कि नासिक पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि अगस्त्य के आश्रम कुछ समय बिताया। इसी दौरान ऋषि ने उन्हें अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। इस स्थान के साथ कई सारी कथाएं जुड़ी हैं। मान्यता है कि पंचवटी यानी कि 5 वृक्षों पीपल, बरगद, आंवला, बेल और अशोक, इनको देवी जानकी, श्री राम और अनुज लक्ष्मण ने अपने हाथों से रोपा था। इसी जगह पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी और राम लक्ष्मण का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ था। नासिक से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सर्वतीर्थ। इस स्थान पर ही माता सीता का अपहरण हुआ था। इसी जगह पर रावण जटायु का युद्ध हुआ और जटायु की मृत्यु हो गई। धर्म ग्रंथों के मुताबिक सीता जी का इस स्थान पर वनवास काल के 13वें वर्ष में हरण हुआ था। सर्वतीर्थ के बाद माता सीता की खोज में श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषयमुख पर्वत पर पहुंचे। इसके बाद वे माता शबरी के आश्रम गए, जो कि वर्तमान में केरल में है। यह आश्रम पंपा नदी के समीप ही स्थित है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषयमुख पर्वत वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। देवी सीता की खोज में निकले श्री राम और लक्ष्मण की यहीं पर हनुमान और सुग्रीव से भेंट हुई थी। देवी सीता की खोज में मर्यादा पुरुषोत्तम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम में ही भोलेनाथ की पूजा की। यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम के आगे धनुषकोडी नामक स्थान की खोज की। यह समुद्र में वह स्थान था जहाँ से सुगमता पूर्वक श्रीलंका पहुँचा जा सकता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार नुवारा एलिया पहाड़ियों से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर बांद्रवेला की ओर ही रावण का महल था। ये स्थान मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के मध्य था।
भगवान राम और लंकापति रावण का युद्ध 13 दिनों तक चला। इसके बाद रावण वध से युद्ध की समाप्ति हुई और लंका से अयोध्या वापसी में श्री राम पुनः रामेश्वरम पहुंचे। इसके बाद नासिक से भारद्वाज मुनि के आश्रम प्रयाग और फिर अयोध्या वापस पहुंचे। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।